हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हम नाइन्थ क्लास का 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 3, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 होगी। और इसमें एक क्वेश्चन मोस्टली बनता है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, यानी डेसिमल फॉर्म में आपको राइट करना है। डेसिमल फॉर्म क्या थी, जैसे 1/2 राइट किया, 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0.5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब जो पॉइंट के फॉर्म में आता है इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म। यानी आपको ये डेसिमल फॉर्म में राइट करने हैं। सेकंड क्या कहते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। और ये जो 6 पार्ट है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, मतलब या तो ये टर्मिनेटिंग होगी, प्रीवियस क्लास में बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो गई या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, यानी टर्मिनेट नहीं हो गए, चलते रहेंगे। या फिर ये कैसे हो गए एक्सपेंशन आपकी, यानी टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं, जो है 36 बाय जो आपका 100 है ये क्या है, कौन सा एक्सपेंशन होगा। यानी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन है। आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेनोमिनेटर में कितनी जीरोज़ है, 2 जीरोज़ है। तो आपने क्या करना है कि 2 पॉइंट छोड़कर, जो 2 प्लेस छोड़कर एक पॉइंट लगाना है। यानी लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट, जो 2 प्लेस है छोड़ दिया और एक पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया ये 0.36। या 36 को 100 से डिवाइड कर लो फिर भी यही आंसर आने वाला है। तो ये कैसी एक्सपेंशन है, कैसी एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो रही है ना, आगे कहीं चल नहीं रही वैल्यू। तो कौन सी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है। अगर नंबर भी बोला जाए आपको कौन सा होगा, रेशनल होगा या इरेशनल। जो टर्मिनेटिंग होता है कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेकंड है कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग, और इस विच इम्प्लाइज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होता है, ये p/q की फॉर्म में है। 1/11, 1/11 को आपने डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है तो, और डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, मतलब 1 को किससे डिवाइड करोगे आप, 11 से। अब देखो 1 तो बड़ा है, 11 क्या है, सॉरी 11 बड़ा है और 1 क्या छोटा है। तो अब डायरेक्टली ये जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लगाएं, पॉइंट लगा के 0, अभी भी नहीं जा रहा है। तो एक 0 और यहाँ और 1 0 यहाँ। तो अब जो है ये 100 है, यानी ये किस पे जाएगा, 9 पर। तो ये क्या होगा, 99। ठीक है, तो अब कितना होगा यहाँ से रिमेनिंग 10, क्योंकि यहाँ 9 सॉरी 10, 10 माइनस जो 9 है ये 1, और यहाँ से क्या होगा आपका 9 माइनस 9 0। ठीक है, ये भी 0 होगा। ठीक है, फिर आगे से एक 0 और लेंगे यहाँ से, ये 10 है और ये 11 है, मतलब ये अभी भी बड़ा है तो ये नहीं जा रहा है, तो मतलब एक 0। फिर एक 0 और यहाँ से लेंगे हम, ये कितना होगा फिर 100। तो इसका मतलब जो आपका पहले जैसा था वही है, तो ये 9 पर जाएगा, तो ये कितना होगा 99। और फिर सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा 100। ठीक है, और फिर 00 उतारेंगे, मतलब ये वैल्यू ऐसे चलती रहेगी। तो इसका मतलब 1/11 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 0.09090। ठीक है, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, कौन सी एक्सपेंशन होगी ये, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो नहीं रही, लगातार कंटिन्यू हो, ये आगे चल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 2 था, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग था, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। 4 1/8 को कैसे राइट करोगे आप, और है ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये है ही आपके जो 6 के 6 रेशनल नंबर है, तो आपको रेशनल नंबर राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और रिपीटिंग है या नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीट कर रहा है, आपका क्या क्या रिपीट है यहाँ से, 09
09, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्या बोल सकते हैं इसको, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और जो फर्स्ट वाली है ये सिर्फ आपकी टर्मिनेटिंग थी, ठीक है। तो जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, 4 1/8। 4 1/8 को कैसे राइट करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और प्लस क्या कर देंगे न्यूमरेटर, और डिवाइड बाय डेनोमिनेटर। इसका मतलब इसको क्या राइट कर सकते हैं, 32 + 1 33/8। अब 33 को आप 8 से डिवाइड करना और फिर चेक करना है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आती, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इजीली हो जाएगा। चलो ये करके दिखा देता हूँ मैं। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 3 - 2 1। अब नहीं जा रहा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 0, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 8 1 जा 8, तो ये 2 0, 8 2 जा 16 4, फिर एक 0 और आगे आएगी, 8 5 जा 40। इसका मतलब क्या है, 4.125। ये क्या है, 4.125। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है आपकी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, मतलब ये रिपीट तो करता नहीं है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ऐसे आप ये जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट अपने आप कर सकते हो। यानी इसको 3/13 यानी 13 से डिवाइड करना है, इसको 11 से डिवाइड कर लेना है, 1/11, ये 2/11 है, ये 3/13 है। मतलब सेकंड पार्ट जैसे ही आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 329 को 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। आप 400 से करो या फिर 4 से करो, बाद में जो 00 है यानी 2 प्लेस छोड़कर एक डेसिमल लगा देना, ऐसे भी आप कर सकते हो। कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर जो 6 है, इसमें क्या गिवन है आपको, किससे डिवाइड करना है, 329 को 400 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। या तो आप कंप्लीट डिवाइड कर लो इसको, या फिर ऐसे लिख दो इसको 329/4 × 100, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व कर लेते सिर्फ इसको, यानी 329 को 4 से डिवाइड करते, जो भी डेसिमल आएगा और डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, यानी 2 प्लेस और आपका जो ये शिफ्ट हो जाएगा। यानी 329 को हम अगर 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या है, 4 8 जा 32, 0, यहाँ क्या आएगा फिर आपका 9, 4 2 जा 8 1। अब यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ से 0 लेनी पड़ेगी आपको, और 4 2 जा 8 2 0, 4 4 जा 16 4, क्योंकि 20 - 16 क्या होगा 4 और 0 4, सॉरी ये क्या था 5 पे चला जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 4 5 जा क्या है 20 है। तो क्या वैल्यू आई, अगर हमने 329 को 4 से डिवाइड किया है तो हमारा आंसर है यहाँ से 82.25। और ये ध्यान रखना है, जो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं इसको अलग अलग हम काउंट करते हैं, अलग अलग बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे 82.25, नहीं 82.25। आगे जितने भी डिजिट है इसको इंडिविजुअल बोलेंगे। डिवाइड बाय क्या है 100, 100 क्यों है, क्योंकि हमने तो 329 को 4 से डिवाइड किया था, ठीक है, 4 से डिवाइड किया था। इसका मतलब 100 से और भी डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। 100 से डिवाइड करने का इजी मेथड है, आप जो डेसिमल से पहले जो 2 प्लेस है 2 प्लेसेस, इनको छोड़कर फिर आप डेसिमल लगा देना। यानी यहाँ आपका 25 था और ये क्या 82 था, 82 आप राइट करो और इससे पहले यानी यहाँ पर आप पॉइंट लगा देना। यानी कितने प्लेस छोड़ने आपको 2, क्योंकि जीरोज कितनी है 2, पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड में 2 प्लेस छोड़ देना। यानी ये आपका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपका, या फिर आप डायरेक्टली 329 को 400 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको गिवन है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। आपको गिवन ये है कि 1/7 की वैल्यू है आपकी 0.142857।
और इसका बार। बार का मतलब क्या है, ये जो है जिसके ऊपर भी बार है ये रिपीट होती रहती है। जैसे मैं अगर यहाँ राइट करता हूँ 0.9 बार, तो इसका मतलब ये है 0.999, यानी 9 है आपका, ये रिपीट होता रहता है। जितने भी डिजिट के ऊपर ये बार लगा होता है इसका मतलब इतने डिजिट रिपीट होते हैं। यानी ये जो है 0.414287, इसके बाद भी आपका यही काउंट होगा, यानी 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से 14285 14285, फिर 1414285, मतलब जो ये है ये रिपीट हो रहा है। तो इसको बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये रिपीट हो रहा है आपका। यानी आपको ये गिवन है 1/7 की वैल्यू। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन तो करना ही नहीं है। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1/7 है और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है आगे, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 2/7 को क्या राइट कर सकते हैं, 1/7 इंटू 2, 1/7 इंटू 2 राइट कर सकते हैं, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो राइट साइड से मल्टीप्लाई करना, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यानी ये वैल्यू कंप्लीट फिर ये बार आएगा क्योंकि ये रिपीट होती रहेगी वैल्यू। ये आपकी किसकी वैल्यू है, 2/7 की। ऐसी अगर 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 से कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24, 24 और 1 जो है आपका 25, कैरी 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, नो कैरी, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। यानी ये आपका फिर रिपीट होता रहेगा। ऐसे आप 4/7 5/7 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से 6 से, और ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर सेकंड मेथड ये है, अगर आप 1/7 को डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है, तो उसी से भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आएगी। अगर एक प्लेस छोड़ेंगे न्यूमरेटर का तो आपकी वैल्यू देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर 2/7 की वैल्यू आपको निकालनी है, 2/7 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना आप। 0 पॉइंट तो रहेगा 2857, 2857 और लास्ट में 14, लास्ट में क्या आएगा 14। यहाँ से स्टार्ट कर देना 285714। ठीक है, और फिर कहाँ से स्टार्ट करनी है, 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो 42857 और फिर बाद में 1। यानी ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। जिसकी भी वैल्यू निकालनी, जैसे 1/7 की आपको गिवन है, 2/7 की मल्टीप्लाई निकालनी, 3/7 की वैल्यू निकालनी, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और P और Q दोनों इंटीजर हैं, ये गिवन है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ राइट नहीं किया क्योंकि स्पेस कम बचता था। मैं आप बोल देता हूँ कि P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है, और Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और आपको इनकी वैल्यू निकालनी, यानी इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार का मतलब क्या है, जो 6 है ये रिपीट होता रहता है आपका। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 6 क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब देखो मेथड ध्यान से सुनना कि क्या है, इसमें क्या करना है। जितने डिजिट आपके रिपीट होते हैं उतने ही जीरोज लगा के मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक जीरो यानी एक प्लेस रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 प्लेस रिपीट हो रहे हैं आपके तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
3 प्लेस रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 0 लगा के इसके आगे 1। अगर 2 डिजिट ऐसे 0.77 बार होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लगा के आगे 2 0 यानी 100 से। अगर 0.999 ऐसे होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1 और कितनी है ये रिपीटेशन कितनी 3 है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। मतलब x की वैल्यू ये है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद v है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में 10 इंटू एक्स क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू राइट साइड में 10 इंटू 0.6666 ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये 10x हो गया। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे की तरफ चला जाएगा, यानी एक प्लेस आगे जाएगा, 6.66 ऐसे आएगा, 6.6666 ऐसे चलता रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 गिव्स, सब्ट्रैक्टिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी जिससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम आएगा, मतलब ये पहले आएगा। अब क्या करना है, अगर 2 में से 1 को माइनस करना है तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में से माइनस होगा, राइट पार्ट राइट में से माइनस होगा। अब यहाँ से क्या है, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करेंगे 6.6666 ऐसे चलता रहेगा। इसमें से क्या माइनस करना हमें, ये वाला 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब अब ये, चलो इसको भी नीचे ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10x में से कितना माइनस करना है, x, तो ये कितना आएगा 9x विच इज इक्वल टू, यहाँ से अब ये देखो राइट साइड में आपका 6 माइनस एक्स 0 0 0 0, यानी पॉइंट के बाद तो आपकी वैल्यू 0 0 0 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ 6 माइनस 0 क्या आएगा 6, मतलब पॉइंट के आगे अगर 0 है, सिर्फ 0 है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ हम इसको क्या राइट करेंगे, 9x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9, इसको कैंसिल करना, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यानी कितना है 2/3। ये वैल्यू आपकी p की वैल्यू और ये क्या है q, p/q की फॉर्म में है। देखो p और q दोनों कैसे इंटीजर है, देखो p मतलब 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 3 जो है q 0 भी नहीं है। इन क्वेश्चन में पहले बोला था कि q 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर है। यानी आपको क्या गिवन था, यानी एक ऐसी वैल्यू गिवन थी जो रिपीट हो रही थी, इसको आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। कैसे करना है, पहले तो जो ये बार है रिपीटेशन इसको रिमूव करेंगे, फिर जितने डिजिट रिपीट होते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 1 डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करना होगा, क्योंकि अगर दोनों साइड करेंगे तभी ये जो इक्वेशन है ये होल्ड कर पाती, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है यही है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेम मोस्टली। क्या करना है इसमें, यही मैं चेंज कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2, x की वैल्यू क्या है 0.47 बार है। ठीक है, तो x इसमें क्या रिपीट हो रहा है ये देखना आप, 7 है, तो 7 रिपीट है तो 4 तो सेम है, 7 7 7 7 ऐसे राइट कर सकते हैं हम, सिर्फ 7 रिपीट हो रहे हैं। अब देखो एक डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, ये तो वैल्यू आपकी 10 ही रहेगी। अगर ये वैल्यू आपकी 10 रहेगी तो ये वैल्यू क्या रहने वाली है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू क्या थी आपकी 0.477777, ये वैल्यू थी आपकी ऐसी। ठीक है, तो ये 10x 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पॉइंट एक आगे जो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 4.7777 ऐसी वैल्यू हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या थी 1। अब वही करना आपको, 2 माइनस 1 गिव्स, 2 माइनस 1 गिव्स, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स क्या होगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं इस बार 9x। अब ये देखो 4.77 ये है, इसमें से आप क्या, ये 4.7777 ऐसे है, और ये क्या है 0.4777 ऐसी वैल्यू है। ठीक है, यानी ये रिपीट हो रही है आपकी, तो यहाँ से माइनस करना है, तो 7 माइनस 7 0
0 0, 7 माइनस 4 3 यानी 4, ये क्या वैल्यू आई आपकी 4.3, यानी 9x की जो वैल्यू है ये क्या है 4.3 है। 4.3 को हम क्या राइट करेंगे फिर आगे 43/10 राइट कर देंगे, 43/10। अब 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी 43/10 इंटू 9, तो 10 इंटू 9 कितना होगा 90। तो ये क्या है देखो, ये x की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि हमने x किसको सपोज किया था 0.47 बार, इसी की वैल्यू निकालनी है। यानी x की वैल्यू हम स्टार्टिंग में ये लेके चले थे, यानी इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब p की वैल्यू आपकी 13 है, q की वैल्यू क्या है 90 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो है कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर सेकंड। p और q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, इसको हमने इजीली कर लिया है। अब थर्ड पार्ट है, इसको भी हम x इज इक्वल टू 0.001 है, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है 0.001, यानी जो ये है 3 डिजिट्स 0.001, यानी ये आपका रिपीट हो रहा है, आगे भी 001 आएगा, नेक्स्ट भी 001 आएगा, मतलब ये रिपीटेशन होगी, इसको ऐसे राइट करेंगे और एंड सो ऑन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना कितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं, सेम हो या डिफरेंट डिजिट हो, इससे हमने कुछ नहीं लेना देना, हमने चेक करना काउंट करना कितने डिजिट है 1 2 3। ठीक है, एक्चुअली में तो 0 और 1 डिजिट है, लेकिन टोटल कितने 1 2 3 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाइंग 1000 बाई 1000 ऑन बोथ साइड, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ वैल्यू क्या थी आपकी 0.001 001 001 ऐसे चलती रहती हैं। तो ये आपका 1000x है। अब देखो ये 1000 से मल्टीप्लाई, अगर 10 से मल्टीप्लाई था तो पॉइंट एक प्लेस आगे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, अगर 3 जीरोज है यानी 1000 से मल्टीप्लाई है तो पॉइंट कितने आगे जो शिफ्ट होगा 3 प्लेस शिफ्ट होगा, क्योंकि 3 जीरोज है। तो यहाँ क्या है 1 2 3, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा 1 के बाद आएगा, यानी इसको ऐसे राइट करेंगे 1 पॉइंट कितना आएगा 0 0 0 0 1 0 0 1 ऐसे चलता रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब वही सेम प्रोसीजर 2 माइनस 1 गिव्स इक्वेशन 2 माइनस 1, यानी 1 को 2 में से माइनस करेंगे। ये क्या है आपका 1000x, इसमें से क्या माइनस करना है x। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगी, और राइट साइड में 1.001 001 एंड सो ऑन, इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी 0.001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये माइनस करनी है। अब 1000 में से यानी 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 999x। ठीक है, यानी हम x कॉमन भी ले सकते हैं। 1000 इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी 1000 माइनस 1 कितना आएगा 999। x इज इक्वल टू राइट साइड में क्या वैल्यू आएगी। अब पॉइंट के बाद देखना सारे जीरो बन रहे हैं, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0, यानी ये सारे क्या है 0 है। 1 माइनस 0 क्या है 1 है, सिर्फ 1 आएगा। अगर पॉइंट के आगे 0 है तो इसको जो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम क्या राइट कर देंगे इसको 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू 1/999, यानी ये आपकी p/q के फॉर्म में है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इसी हमने p/q के फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना था। यानी वही है, जितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ 3 रिपीट थे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना। आपके एग्जाम्पल में भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको आप ट्राई करना, सेम इसी मेथड पर होगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो डाउट है ये पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो फिर इनके जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में जब होगी आपकी, उसमें आपके डाउट ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, और आगे भी कुछ इसमें स्टेटमेंट है,
ठीक है, ये आप जो है खुद ही रीड करना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहते हैं कि इसका जो आंसर आता है क्या उससे आप सेटिस्फाई है, या आप कुछ ऐसा है कि ये कुछ और आ गया। आइए इसको चेक करते हैं और आपके टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है, ऐसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इसको क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पी बाई क्यू की वही फॉर्म है, एक्स सपोज कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0.9999, ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ रिपीटेशन क्या है, 9 है। ठीक है, यानी ये वही क्वेश्चन है, इसको अगर ये लिखते हैं हम 0.9 बार। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके, 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आएगी, 10x इज इक्वल टू 9.9999, ऐसे वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या करोगे, 2 में से 1 को माइनस करोगे, 2 माइनस 1 गिव्स, वही सेम प्रोसीजर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 10x माइनस एक्स कितना आएगा, 9x। अगर देखो पॉइंट के बाद और इसमें भी सेम डिजिट है तो ये क्या है, 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई है, 1। x की वैल्यू क्या होगी, 9/9 करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9/9, 9 से 9 कैंसिल यानी 1, x इज इक्वल टू 1। तो ये देखो पहले क्या बोला था, x की वैल्यू क्या है, 0.999 है, और यहाँ बोला है कि x की वैल्यू 1 है। तो दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है क्यों, क्योंकि ये 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, और ये क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ये नंबर देखो कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, यानी आगे तक जा रहा है, बहुत ही लार्ज नंबर है। तो इसको हम लिमिटिंग केस में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे 1, यानी ये किसके पास है, 0.9999, यानी ये एग्जैक्टली किसके पास है, 1 के पास है। इसलिए हम इसको x इज इक्वल टू 1 सपोज करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्या गिवन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी आपको 1/17 यानी 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन में कितने रिपीटिंग डिजिट होंगे, इसमें हो गए 17 - 1 यानी 16 रिपीटिंग डिजिट होंगे। और ये आपको डिवाइड करके चेक करना है कि 1 को 17 से डिवाइड करेंगे कि यानी 17 आपका बाहर आएगा, 1 अंदर आएगा, और ये नहीं जा रहा अभी, तो 0.0, तो 0 पॉइंट, फिर आगे 0, फिर ये चेक करना है, इसको डिवाइड करना है। आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिवाइड भी करके दिखा देंगे, लेकिन आप खुद ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो, ये क्या है, लुक एट द सेवरल जो एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। आपने पी बाई क्यू के एग्जाम्पल देखने हैं, कौन से एग्जाम्पल, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या क्या होने चाहिए, इंटीजर, विद नो कॉमन फैक्टर, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या ये बता सकते हो, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू सेटिस्फाई, यानी जो क्यू है डेनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी चेक करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और कॉमन फैक्टर भी आपका जो है HCF 1 होना चाहिए। जैसे 1/2 राइट किया, 1/2 क्या होता है 0.5, और इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, 1 है। ठीक है, यानी ये टर्मिनेट भी हो गया। एक्सपेंशन कैसी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1/5 राइट कर देता हूँ तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, अगर 1/10 राइट कर देते तो क्या होगा, 0.1। तो 1/10 का मतलब क्या है, 2 × 5, यानी 2 और 5 की टर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या, क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 2 की फॉर्म में, या फिर 5, या फिर 2 और 5, 2 और 5, यानी दोनों के फॉर्म में हो सकता है। यानी क्यू की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, यानी क्यू की वैल्यू कब होगा ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, जब क्यू की वैल्यू 2 होगी, या 5, या फिर 2 और 5, यानी आइदर क्यू हैज़ आइदर 2, 5 और
बोथ 2 and 5, तभी जाके ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेट होगी, और ये आपकी क्यू की वैल्यू हो सकती है। इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू आएगी क्यू की, फिर ये टर्मिनेट नहीं होगी। जैसे 1/3 है, 1/3 को अगर डिवाइड करोगे 3 को, यानी 1 को 3 से, तो 0.333 ऐसी वैल्यू ये चलती रहती है, ये एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन आपके 6 हैं, और जो नेक्स्ट क्लास में होंगे उसमें आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3, इनको कंप्लीट करेंगे, और साथ में 1.4 एक्सरसाइज को। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जल्दी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।